तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान ऐसी कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हमको भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था जुलाई 1830 को। जो फ्रांस का प्रथम विद्रोह हुआ था ये हुआ था हम लोग का 1830 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार में क्या क्या कदम उठाए थे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। तो ये सारे कार्य उसने किए थे। इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो है इनमें सभी, जिसका 4 आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? तो ये जो होगा वो गुजरात के खेड़ा जिला, जिसमें गुजरात के राज्य में स्थित थी ये खेड़ा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। जो साइमन कमीशन जो थे जिसमें 7 लोग मौजूद थे, वो क्यों आए थे भारत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थे संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन करने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका है कि 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत हो गई। तो इसका सही आंसर होगा आलू की भूखमरी के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में ध्रुवीय शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान, इटली थी। तो दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्रों के नाम जाना जाता है, उनमें से कौन से देश थे। तो वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। ये जो ऑप्शन 3 नंबर है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर में पूछा गया कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट हुई। तो जो होगी वो इनमें सभी होगी, रोजगार की भी, उत्पादन की भी, सभी की कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो ये निर्यात बाजार में गिर चुका था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कपास और धातु का सबसे सर्वाधिक गतिशील उद्योग, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो जो मुद्रण तकनीकी थी वो सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। चीन और जर्मनी चीन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। तो ये ज्योतिबा फुले थी, जिन्होंने मराठी प्रणेता थे जिन्होंने पुस्तक गुलामगिरी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समापत्तियां के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम बताए। तो वो हो गए नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों के अनुसार अंधाधुंध शोषण के किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियों संकट पैदा हो गया। तो इसका सही होगा कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, औषधि, पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। जो संसाधन का अंधाधुंध जो उपयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा क्या हो रहा है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, ओजोन परत का भी क्षय हो रहा है। दूसरा तीसरा कारण है पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। तो ये सभी कारण सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन सांध्य संसाधन वायु मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति व जीवन विविधता संरक्षित रहती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों की सर्वाधिक मूल्यवान मानी जाती है। तो वो होगी आरक्षित वन को सबसे मूल्यवान मानी जाती है, जिसको सरकार क्या करती है, उसको आरक्षित करके रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग में खतरनाक बता दी जा रही। तो इसका सही आंसर होगा जो घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने से, रसायन के अधिक प्रयोग से, जो हम लोग जो
यूरिया वगैरह मिलाते हैं कीटनाशकों और कृषि उर्वरकों का प्रयोग से। तो इनमें सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो किस प्रकार की फसलों में आती है? तो वो आती है खरीफ की फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो जो पवन ऊर्जा का है सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान की पाई जाती है, क्योंकि वहाँ वायु काफ़ी तेज गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल और उर्वरकों को अधिक से अधिक अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होगी? तो वो जल कर्तांत यानी कि जल में कमी, लवणता, जल में लवणता पाई जाती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी मिल रही है, इनमें सभी। और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे को देखेंगे।